एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप सबका दोस्त और इस चैनल का प्यारा सा होस्ट मंजीत आप सबको पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच का डिफरेंस बताएगा। क्या मेजर डिफरेंसेस है? पहली बात तो ये रीजन समझो कि इसका डिफरेंस पढ़ना ही क्यों, वाई। देखो, इस वजह से ना, क्योंकि जो पार्टनरशिप है ये भी ग्रुप ऑफ पीपल मिलके करते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर करते हैं। इस वजह से इसका डिफरेंस पढ़ना और समझना जरूरी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक डिफरेंस बता दूं आपको। पार्टनरशिप में जो ग्रुप होता है ना, वो सारा ग्रुप केवल और केवल, यानी कि सारे मेंबर जो भी पार्टनर हैं वो सब इंडिविजुअल होने चाहिए। इंडिविजुअल मेरा कहने का मतलब है डिनोट्स टू द नेचुरल पर्सन। क्या होने चाहिए? लेकिन जो हमारा कंपनी का जॉइंट स्टॉक है ना, ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो हमारा ग्रुप है, उसमें हमारे पास नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन भी मिलके बना सकता है। क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन? मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि आर्टिफिशियल पर्सन किसको होता है। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप में एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एंड अडानी ग्रुप कई मिलके पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी में अडानी, अंबानी, ये दोनों मिलके काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मंजीत एंड रिलायंस मिलके काम करो, बिकॉज ये तो नेचुरल पर्सन है बट रिलायंस आर्टिफिशियल पर्सन है। बट यहाँ अंबानी अडानी सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई एक कंपनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है। आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप क्लियर हो जाओगे। आपने टीसीएस का नाम तो सुना होगा। इसका मोस्ट ऑफ द शेयर टाटा ग्रुप के पास है, जिसको हम लोग टाटा एंड सन्स के नाम से जानते हैं। तो एक कंपनी में शेयर होल्डर यानी कि प्रथम मालिक एक कंपनी भी बन सकता है, बट पार्टनरशिप में फर्म में एक कंपनी कभी भी नहीं बन सकता है। तो अब डिफरेंस क्या है आते हैं उसमें। सबसे पहले लीगल स्टेटस हो। पार्टनरशिप का अपना कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। इसका मतलब द फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी। ये कोई लीगल एंटिटी नहीं है, इसका अपना कोई अलग पहचान नहीं है। ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑलवेज नोन बाय इट्स पार्टनर और ऑलवेज नोन फॉर इट्स पार्टनर। इसका अलग से कोई अपना पहचान नहीं होगा। बट कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कंपनी कंपनी के मेंबर से अलग होता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी के मालिक अलग है और कंपनी अलग है। इन दोनों के बीच में सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एजेंसी का फंडा चलता है। यानी कि इस फर्म में एवरी पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज द फर्म। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ वो बिजनेस का भी यानी कि फर्म का भी एजेंट है। बट यहाँ पे एजेंसी जैसा कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर और द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होता। तो देखो, अगर हम उसको सरल में बोले तो पहला टॉपिक हमारा
इसके ऊपर है, वो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। दूसरा है एजेंसी के ऊपर। एजेंसी पार्टनरशिप में होता है, यहाँ पे नहीं होता। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर अकॉर्डिंग टू किस। प्रॉफिट तो बटेगा, पार्टनर में ही बटेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड। और एक बार बता दूं, इफ अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, मतलब नहीं है, तो हम लोग इक्वल रेशियो में बांटते हैं। जितने पार्टनर होंगे सब में बराबर भागों में बांट। बट यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट अमॉन्ग द मेंबर। क्यों बटे? सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, बट जनरली नॉट द एंटायर प्रॉफिट। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा बचता है, सॉरी। और उसको हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं? डिविडेंड के नाम से। वो भी हर बार मिले, हर बार में, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होता है शेयर होल्डर्स का। यानी कि पार्टनरशिप में, इफ अ पार्टनर, सपोज देयर इज टू पार्टनर ए एंड बी, एंड इफ ए डन सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, अगर ए कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया है, तो उसका भरपाई बी को भी करना पड़ सकता है। बट इन केस ऑफ कंपनी, इफ ए और बी टुगेदर फॉर्म ए कंपनी, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन बी इज नॉट लाइबल फॉर द गिल्टी ऑफ ए। ए के किसी भी गलती के लिए वो लाइबल नहीं होगा, यानी कि बी लाइबल नहीं होगा। करेक्ट। यहां तक कि पार्टनरशिप में जरूरत पड़ने पे पार्टनर्स का प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज किया जाता है डेप्ट को रिकवर करने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर। फोर्थ, प्रॉपर्टी। द फर्म प्रॉपर्टी इज दैट विच इज जॉइंट स्टेट। एक फर्म का प्रॉपर्टी जॉइंट स्टेट मतलब एक मिला जुला संपत्ति है सारे पार्टनर का, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का कोई अपना लीगल स्टेटस नहीं है, तो जो भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, यानी कि वो प्रॉपर्टी सारे पार्टनर का उसमें हिस्सा है। बट कंपनी का अपना सेपरेट एंटिटी है, तो वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी कैरी कर सकता है, और उसका प्रॉपर्टी से मेंबर को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर। पार्टनरशिप में आपको अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लो ए बी सी, देयर आर थ्री पार्टनर। ए के पास 50% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अपना पास 50 रखता है, बी और सी मान लो 25-25 रखता है। बट अगर ए चाहता है कि ठीक है, अब वो रिटायरमेंट ले रहा है, उसकी जगह पर उसका बेटा A2 काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तभी हो पाएगा जब बाकी का बी और सी कंसेंट देंगे। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डर बिना किसी परेशानी के, दिक्कत के, अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को। ये भी जरूरी नहीं है कि अपने सक्सेसर को, अपने क्या कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही ट्रांसफर करें, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट। इन एब्सेंस ऑफ द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो ऑल द पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। तो सारे पार्टनर मिलकर ही काम कर रहे होंगे, और ऐसे भी सारे पार्टनर को राइट है मैनेजमेंट डे टू डे अफेयर को डील करना, और साथ ही साथ सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है? मेंबर ऑफ द कंपनी आर नॉट इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। आप मेंबर है तो उससे क्या हो, आपके डिसीजन फॉलो किया जाएगा।
बट कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, या बहुत सारा ऐसा मैटर, आप डे टू डे टास्क में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपको डे टू डे टास्क में इन्वॉल्व होने के लिए आपको एज अ डायरेक्टर कंपनी का हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी तब तक कंपनी माना ही नहीं जाएगा जब तक कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड ना करवाए जाए, या फिर पुराना किसी प्रीवियस कंपनी में वो रजिस्टर्ड ना हो। हालांकि मैं अपने आप एक बात बता दूं, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड ना करवाने का बहुत सारा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तीन या चार डिसएडवांटेज आप ऐसा कह सकते हैं। इट्स बेटर कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये टॉपिक मैंने अपने रेगुलर क्लास में बताया है, टॉपिक आपके बुक में भी है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ठीक है, वाइंडिंग अप, ए पार्टनरशिप फर्म कैन डिसॉल्व एट एनी टाइम। एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि खत्म हो सकता है किसी भी एट एनी टाइम, इफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर मिलकर एग्री होगा। लेकिन कंपनी खुद में एक लीगल पर्सन है, इसका वाइंडिंग अप होगा किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेटेड ट्रिब्यूनल, दो होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनसीएलटी, और इसके ऊपर होता है एनसीएलएटी। ऐसा समझो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हालांकि एग्जैक्ट यही मीनिंग नहीं है, बट आप ऐसा समझो। ठीक है, उनके ऑर्डर से बंद हो सकता है, और इट्स स्टक ऑफ बाय द रजिस्ट्रार, या तो रजिस्ट्रार उसका नाम आरओसी अपने रजिस्टर से रिमूव कर सकता है, तो भी कुछ रीजन होंगे तब। कितने नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए, तो ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कितने नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए, तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम तो दो पार्टनर चाहिए, क्योंकि दो आदमी नहीं तो फिर पार्टनरशिप की बात, तब तो सोल प्रोप्राइटर दो। लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए इसके बारे में पार्टनरशिप कुछ नहीं बोला, बट सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट ने बोल के रखा है कि द नंबर ऑफ पार्टनर इन एनी एसोसिएशन शैल नॉट एक्सीड 100। 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग डीम टू बी क्या मान लेंगे? कंपनी मानते होंगे। तो पार्टनरशिप में 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात आपका कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ। लेकिन फिर एक रूल आया, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में, जिसमें भी प्रेजेंट लिमिट 50 तक का है। तो एक बात समझो, ऐसे 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट राइट नाउ रूल्स के अकॉर्डिंग कितना लिमिट है? 50। कल को इसको घटा के 40 भी किया जा सकता है, 60 भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 100 से ज्यादा करने के लिए हमको कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्ट में मेंशन है। क्लियर है बात? प्राइवेट कंपनी में ऐसे मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। ठीक है, और मिनिमम दो। पब्लिक कंपनी में कोई ऐसा लिमिट नहीं है, मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड। A private company can also be formed by, और वो 1 पर्सन भी होता है, ओपीसी। ठीक है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा कंपनी का पढ़ाया है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, आपको ओपीसी के बारे में और सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। ड्यूरेशन, unless the contract to the contrary, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, किसी भी पार्टनर का मृत्यु, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप को बंद होने के कगार पे या डिल्यूशन करवाने के लिए काफी है। बट कंपनी के पास एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि मेंबर्स आए जाए रहे ना रहे, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अनटिल जब तक कंपनी खुद की गलती ना करे, कंपनी खुद से बंद ना होना चाहे चाहे और या फिर एनसीएलटी के द्वारा ऑर्डर ना हो, या फिर रजिस्ट्रार का कोई एक्शन ना हो, इन सारे फ्यू रीजन के कारण बंद होगा तो होगा। आई होप आज आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। प्लस मैंने पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो दो प्लेलिस्ट है, मैंने दोनों प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप जाके जरूर से देखें, आपके नॉलेज के लिए बहुत काम आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय, टेक केयर।